नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बीजेपी के बाद अब आजसू को जेएमएम ने बड़ा झटका दे दिया है। आजसू छोड़कर जेएमएम में शामिल हुई हैं नीरू शांति भगत। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। नीरू शांति भगत ने समर्थकों के साथ जेएमएम का दामन थामा है। आपको बता दें, आजसू से लोहरदगा की उम्मीदवार थी विधानसभा चुनाव में नीरू शांति भगत, लेकिन वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और पार्टी से वो नाराज भी चल रही थी। तब से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि नीरू शांति भगत आजसू छोड़कर जेएमएम ज्वाइन कर सकती हैं और आखिरकार उन्होंने आज जेएमएम की सदस्यता ग्रहण कर ली और आजसू से अपना नाता तोड़ लिया। तो नीरू शांति भगत कमल किशोर भगत की पत्नी और लोहरदगा से आजसू की उम्मीदवार रही थी। इस बार विधानसभा चुनाव में इन्होंने आजसू पार्टी को छोड़कर जेएमएम ज्वाइन कर लिया है अपने समर्थकों के साथ और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इन्हें पार्टी कार्यालय में जेएमएम की सदस्यता दिलाई है। अब लोहरदगा में नीरू शांति भगत के जेएमएम में आ जाने से जेएमएम को मजबूती मिलेगी। इससे पहले ही ताला मरांडी ने भी घर वापसी की। जेएमएम में लौटे वो बीजेपी को छोड़कर और आज दूसरे दिन नीरू शांति भगत ने आजसू को छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिया है। सहयोगी मदन जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। मदन, कल ताला मरांडी ने झटका दिया बीजेपी को और अब आजसू को झटका नीरू शांति भगत ने दिया है। दोनों ने ही जेएमएम ज्वाइन कर लिया है। अब नीरू शांति भगत के जेएमएम में आने से लोहरदगा में कितनी स्थिति मजबूत होगी और आजसू के लिए कितना बड़ा झटका देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, दो बड़े नेता के तौर पर माने जाते थे बीजेपी के ताला मरांडी और आजसू की नीरू शांति भगत। उनके पति जो थे कमल किशोर भगत, वो काफी बड़े कद के नेता थे आजसू के। ऐसे में उनके निधन के बाद जो है वो 2 बार चुनाव लड़ी हैं लोहरदगा से। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन एक जनाधार जो है उन्होंने अपना मजबूत बना रखा है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जेएमएम ने दोनों विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका दिया है। जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और उसके बाद पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी, ऐसे में लगातार जो है कार्यकर्ता और नेता जो है जेएमएम से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी में आप देखें कि कल साहेबगंज के दौरे पर थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो उन्होंने वहां पर खुद ताला मरांडी को ज्वाइन कराया और फिर इसके बाद आज पार्टी कार्यालय में नीरू शांति भगत को विनोद पांडे ने सदस्यता दिलाई। उनके साथ सैकड़ों समर्थक जो है वो जुड़े। तो ये हम कह सकते हैं कि अपनी जो एक स्थिति मजबूत दिखाई है जेएमएम ने, उसमें और लोग जुड़कर पार्टी को और मजबूत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में विपक्ष के जो दल हैं वो किस तरह से इसका सामना करते हैं, किस तरह से अपने आप को मजबूत दिखाते हैं और जो ये नेताओं के छोड़ने का सिलसिला जारी हुआ उसको किस तरह से रोक पाते हैं, ये देखने वाली बात है। वाकई अब आजसू या फिर एनडीए से ये कहें कि जिस तरह नेता अब छोड़ रहे हैं और लोकप्रियता बढ़ी है जेएमएम की, और सभी को ये लग रहा होगा कि अब राज्य में भविष्य जेएमएम का फिलहाल 5 साल तो नज़र आ रहा है, उसके बाद आने वाले सालों में भी भविष्य नज़र आ रहा है। तो ऐसे में दल बदल का सिलसिला भी आने वाले दिनों में और जारी रहेगा। कुछ और नाम भी हैं क्या मदन, जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं? कुछ ऐसे सियासी गलियारों में किसी नाम की चर्चा है? देखिए, पर राजनीति में परिस्थितियों की तलाश हर वक्त लोग करते रहते हैं। तो ऐसे में जो नाम फिलहाल सामने नहीं भी आए हैं, वैसे लोग भी अचानक से किसी दल का दामन थामते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए अभी फिलहाल ऐसे कोई नाम चर्चा में नहीं है जो ये व्यक्ति जो है दामन छोड़कर किसी दल का वो दूसरे दल का थामेंगे। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदली है राज्य में, ऐसे में कई लोग जो है वो दल बदलने को तैयार हैं। तो आने वाले दिनों में किनका नाम सबसे पहले है ये कह पाना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन लिस्ट लंबी है। कई लोग जो है वेटिंग में है, जब सही अवसर पर जो है उनको पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ा झटका माना जा रहा है। नीरू शांति भगत जब जेएमएम में शामिल हो गई, ऐसे में आजसू छोड़कर अगर लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं तो ये आजसू के लिए भी मंथन का विषय है।